वेलकम बैक स्टूडेंट हमने अभी तक के हमारे वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट किया है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.5 देखने से पहले कुछ आगे की कुछ फॉर्मूला देखेंगे। ओके, उसमें हमें देखना है सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, मतलब ये आपको जो चैप्टर है, चैप्टर के पीछे है, मतलब पेज नंबर 4, 6, 7 पे है सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, ये अलग से दिया है। ओके, तो पहले सप्लीमेंट्री मटेरियल्स में दो प्रकार के फॉर्मूला है वो देखेंगे, फिर एक्सरसाइज 3.5 की शुरुआत करेंगे। ओके, तो यहाँ दो प्रकार की, मतलब हमें एक्सरसाइज 3.5 है, उसमें दो प्रकार के फॉर्मूला है, उसका यूज करना है हमें और सोल्व करना है। देखो क्या फॉर्मूला है, तो एक जो फॉर्मूला है वो साइन फॉर्मूला है। फर्स्ट जो है वो साइन फॉर्मूला है। ओके, और जो सेकंड है वो कोसाइन फॉर्मूला है। फर्स्ट हम साइन फॉर्मूला देखते हैं, फिर कोसाइन फॉर्मूला देखते हैं। चलो, तो साइन फॉर्मूला है वो, अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, ओके, ये सपोज एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, तो यहां जो एंगल बनेगा वो एंगल ए बनेगा, यहां बनेगा वो एंगल बी बनेगा, और यहां एंगल सी बनेगा। ओके, और जो सामने वाली बाजू है वो स्मॉल ए होगी, ए की जो सामने वाली बाजू है वो स्मॉल ए होगी, बी की जो सामने वाली बाजू है वो स्मॉल बी बनेगी, और सी की जो सामने वाली बाजू है वो स्मॉल सी बनेगी। ओके, तो साइन फॉर्मूला ये कहता है, साइन फॉर्मूला देखो ये कहता है कि अगर इस एंगल पे मैं साइन लगाऊं, मतलब साइन ए लगाऊं, और उसकी जो ऑपोजिट बाजू है, मतलब ए स्मॉल ए, इसका रेशियो है, इसका रेशियो है, वो अगर यहां साइन लगाओ, मतलब साइन बी लगाओ, और उसकी जो ऑपोजिट बाजू है, मतलब ये बी, उसका रेशियो जितना होता है, मतलब साइन ए अपॉन उसकी बाजू है ना, उसका बेस, और ये साइन बी अपॉन उसका बेस। और इसी तरह अगर यहां सी साइन लगाओ, साइन सी, और अपॉन सी लगाओ, तो ये तीनों तीन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये फॉर्मूला ये हमें बताता है। अगर इसके इक्वल हम कोई के कांस्टेंट ले ले, जहां के क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। पर हमें जो, हम जब सम सॉल्व करेंगे, हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तब हमें इस फॉर्मूला को अलग तरीके से यूज करना होगा। देखो कैसे यूज करना होगा, मैं आपको बता देता हूं। तो हम जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। देखो, इस चीज को हम उल्टा के ये भी लिख सकते हैं। देखो, इसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए अपॉन साइन ए। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन साइन बी। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन के। और 1 अपॉन के ये भी अचल है, मतलब कोई कांस्टेंट है, और इसके इक्वल में कोई कांस्टेंट अल्फा ले लेता हूं, चलेगा। ओके, देखो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी, आप अल्फा लिख सकते हो क्योंकि ये सब इक्वल टू में है। तब ये भी लिख सकते हो कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू अल्फा, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू बी अल्फा, और सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बी अल्फा होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं a इज इक्वल टू अल्फा इंटू साइन ये लिख सकता हूं। ओके, इस साइन ए को यहां में मल्टीप्लाई किया, b इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू साइन बी, अल्फा इंटू साइन बी, और c इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, अल्फा इंटू साइन सी, साइन सी। तो आई बात समझ में। जब हमें इस फॉर्मूला का यूज करना होगा तब इस फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। मतलब a यानी क्या होता है, कोई स्क्वायर, मतलब कोई कांस्टेंट अल्फा इंटू साइन ए। यहां स्मॉल a है तो यहां क्या आ जाएगा, कैपिटल ए। यहां b है तो अल्फा इंटू साइन बी, c है तो अल्फा इंटू साइन सी। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया साइन फॉर्मूला। ओके, चलो अब देखते हैं कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला,
चलो कोसाइन फॉर्मूला क्या है? तो कोसाइन फॉर्मूला भी कोई ट्रायंगल पे ही यूज करते हैं हम। अगर हमारे पास कोई ऐसा कोई ट्रायंगल है, ओके, ये ए है, बी है और ये सी है, और उसकी एंगल ए की सामने वाली ए, एंगल बी की सामने वाली जो भी बाजू है उसको स्मॉल बी, और ये सामने वाली जो भी चीज है उसको स्मॉल सी आम बोलो। तो ये जो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर लूं, ए का स्क्वायर, तो वो बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। देखो ये क्या बना? देखो, अगर मैंने इस जो बेस हमारा है उसका मैंने स्क्वायर अगर लिया तो वो क्या बनेगा? इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन माइनस 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इनटू जो भी हमारे पास यहाँ cos यहाँ a है तो उसका एंगल cos a बन जाएगा। ओके, अगर मैं b का स्क्वायर ले लेता हूं तो क्या बनेगा? देखो, b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ac इंटू cos क्या आएगा? यहाँ b है तो यहाँ कैपिटल B आएगा। इजी। चलो अब मैं c का स्क्वायर लेता हूं मतलब ये, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी ए बी, और cos यहाँ क्या है? c, तो यहाँ आ जाएगा c। ओके, तो ये कोसाइन फॉर्मूला है, पर हमें जो यूज करना है इस फॉर्मूले को कैसे करना है? देखो यहाँ अगर मैं इस चीज को इस साइड ले लूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2bc इंटू कॉस ए। ओके, अगर cos a को मैं इस साइड रख देता हूं तो ये माइनस 2bc इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन माइनस 2bc इज इक्वल टू cos a। देयर इंप्लाइज मैं cos a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? देखो, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहां माइनस माइनस कट हो जाएगा, यानी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। देखो ये हमें फॉर्मूला का यूज करना है। मैंने यहाँ क्या लिया? माइनस कॉमन ले लिया और यहां से माइनस और ऊपर से माइनस मैंने कट कर दिया। ओके, तो ये प्लस था वो माइनस हो जाएगा और ये दोनों माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे। ओके, तो हमें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा सम के अंदर। cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो देखो यहां हमारे पास कैपिटल A है, तो कैपिटल A है इसका मतलब इसके A की जो ऑपोजिट मतलब होती है बाजू A के अलावा, तो देखो A के अलावा क्या है? B और C, तो B और C का स्क्वायर करना है और उसमें से हमें माइनस क्या करना है? तो भाई यहाँ कौन सा एंगल है? A, तो A की ऑपोजिट बाजू कौन सी है? A, तो उसका हमें स्क्वायर माइनस करना है और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन 2bc। सेम टू सेम देखो यहाँ cos b में लिखूं, अगर ये cos b लिखूं तो cos b इज इक्वल टू क्या होगा? देखो, तो b के अलावा कौन से एंगल दो बचे? a और c, तो उन दोनों का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस क्या में माइनस करना पड़ेगा? ये b है तो यहां से माइनस b स्क्वायर बाद माइनस करना पड़ेगा और अपॉन में 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ac। ओके, इसी तरह मैं cos c अगर मैं फाइंड करूं तो cos c इज इक्वल टू क्या होगा? तो कि भाई c के अलावा कौन से दो एंगल बचे? मतलब a और b, तो a और b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे? c स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो ये तीन हमने फॉर्मूला देखे, ये तीन फॉर्मूला जो है वो कोसाइन फॉर्मूला है। ओके, टोटल हमें 3 फॉर्मूला ये और 3 फॉर्मूला ये हमें मिला, इसका हमें यूज करना है और एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट करनी है। क्लियर? चलो अब एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे हम, उसके सम सोल्व करते हैं तो आपको इसको यूज कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो देखते हैं 3.5। चलो एक्सरसाइज 3.5 देखो। 3.5 में
हमें देखो पहला क्वेश्चन है वो एनी ट्रायंगल एबीसी, हमें कोई भी ट्रायंगल एबीसी गिवन है और उसकी जो बाजू है उसकी हमें वैल्यूज गिवन है। देखो ए की वैल्यू 18, बी इज इक्वल टू 24 और सी इज इक्वल टू 30 है। ओके, तो हमें फाइंड करना है cos ए, cos बी और cos सी फाइंड करना है। ओके, चलो तो हमने अभी देखा कि cos ए, बी और सी का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, हमें पता है कि cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन कि cos ए इज इक्वल टू इसके ए के अलावा कौन से एंगल बचे, बी और सी, तो उसके स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसमें से हमें माइनस करना है जो भी हमारे पास एंगल है वो मतलब ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बी सी। ओके, चलो तो b क्या है हमारे पास, b क्या है हमारे पास है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस c क्या है हमारे पास 30 का स्क्वायर माइनस a क्या है हमारे पास 18 का स्क्वायर अपॉन में 2, b यानी 24 और c यानी 30 ये आया। ओके, तो चलो इसको हमें कैलकुलेट करना है। इसको आप कैलकुलेट करो तो 24 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 576। ओके ना, 24 क्रॉस 24 यानी ये 0 और 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, 4 4 जा 6, 4 टू जा 8 और एक 9, ये 6 7 और ये 5 आ गया। ओके, चलो ये तो सिंपल है, 900 माइनस ये हो जाएगा 324 है ना, 18 का स्क्वायर अपॉन में 2 क्रॉस 24 क्रॉस 30। इसको मैं मल्टीप्लाई करता नहीं क्योंकि हमें इसको काटना पड़ेगा ना तो इजी रहेगा। ओके, चलो तो इन दोनों का टोटल क्या आएगा, 6 7 और 14 माइनस 324 अपॉन में 2 क्रॉस 24 क्रॉस 30। चलो तो इसका आंसर आएगा 2, 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 2 यानी 5, 4 में से 3 यानी 1 और ये 1 अपॉन में 2 क्रॉस 24 क्रॉस 30। चलो इसको काटो तो ये हो जाएगा कितना, 2 जा 5 7 और 6। ओके, देखो 576 2 जा 11 52 हो जाएगा। ओके, चलो अब हमें पता है कि ये किसका स्क्वायर है, 24 का है ना, तो ये आएगा 24 और यहाँ 24 कट हो जाएगा, 24 क्रॉस 24 यानी 576 होगा। ये होगा 6 4 जा और ये होगा 6 5 जा, तो आंसर क्या मिला अल्टीमेटली 4/5। क्या मिला 4/5। इसका मतलब cos a इज इक्वल टू 4/5 मिल गया। ओके, चलो अब हमें फाइंड करना है cos b। तो चलो cos b कैसे फाइंड करेंगे, cos b इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है b के अलावा कौन बचा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2ac। चलो सबकी वैल्यूज रख दो, a का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 324, c का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 900 माइनस b का स्क्वायर यानी 576 हो जाएगा अपॉन में 2 क्रॉस 18 क्रॉस 30। ओके, चलो इन दोनों का स्क्वायर आया, एडिशन आएगा 4 2 और ये 2 माइनस 576 अपॉन में 2 क्रॉस 18 क्रॉस 30। चलो इन दोनों का माइनस करो तो ये हो जाएगा 12 में से 4 में से 6 चला नहीं जाएगा तो हम यहाँ से 10 लेंगे। ओके, और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 10 आ जाएगा तो 16 में से 4 माइनस करेंगे, सॉरी 4 में से यहाँ बचेगा 10, 14 यानी 8 आएगा है ना, और यहाँ 11 में से 4 आ जाएगा और यहाँ 11 में से 5 बचेगा जाएगा तो 6 आ जाएगा, 648 अपॉन में 2 क्रॉस 18 क्रॉस 30। ओके, डायरेक्ट मैंने माइनस किया, आप कैलसी से भी कर देना तभी चलेगा। चलो अब
काटते हैं, कुछ कटता है तो यहाँ देखो ये कितना 2 जा होगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ओके देख लो ये तो 324 आया ना, तो ये तो 18, यहाँ 18 आ जाएगा ना, 18 जा 324। चलो यहाँ 6 3 जा और 6 5 जा है ना, तो यहाँ जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला, 3/5। ये cos b की वैल्यू मिल गई। चलो अब इसी तरह cos c फाइंड करते हैं, तो cos c इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, a क्या है 18 का स्क्वायर क्या होगा 324 प्लस b यानी 24, ये 576 हो जाएगा और ये 900 हो जाएगा अपॉन में 2a यानी 18 और b यानी 24। इन दोनों का टोटल होगा 0 0 और 9 माइनस 900 अपॉन में 2 क्रॉस 18 क्रॉस 24, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 900 0। तो cos c इज इक्वल टू हमें क्या मिला 0। ओके तो कैसे फाइंड करेंगे cos a cos b और cos c, इस फॉर्मूला की मदद से। आई बात समझ में? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2 में हमें क्या फाइंड करना है, साइन a साइन b और साइन c फाइंड करना है। ओके तो देखो हमें अगर साइन a साइन b साइन c फाइंड करना है तो कोई भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है साइन a साइन b और साइन c के लिए। हमारे पास दो तरह के फॉर्मूला है, एक तो cos वाली फॉर्मूला मैंने अभी लिखी वो, और वो जब हमें a b c स्मॉल फाइंड करना है तब हमने देखा था कि a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट k इंटू साइन a होता है ना। b इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था k इंटू साइन b लिखा था, और c इज इक्वल टू क्या होता है k इज इक्वल टू k इंटू साइन c होता, ये मैंने लिखा था। और दूसरा हमने अभी cos वाली फॉर्मूला देखी वो। ओके पर देखो यहां हमारे पास, अगर आप बोलोगे कि भाई यहां तो मेरे पास साइन की फॉर्मूला कुछ बनती है, तो यहां देखो ए तो हमें पता है पर के कांस्टेंट हमें पता नहीं है ना, तो हम ये फॉर्मूला से हम ये साइन ए डिराइव नहीं कर सकेंगे। ओके पर हमें देखो एक कोस की फॉर्मूला पता है। ओके और कोस की फॉर्मूला पता है, अगर हमें कोस पता है तो हमें साइन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक चीज, हमें एक चीज पता है कि अगर मुझे साइन ए फाइंड करना है तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। हाँ क्यों? क्योंकि ये हम फॉर्मूला जानते हैं, इस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर ए एक साइड रखो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और दोनों साइड से स्क्वायर रूट काटो तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रूट में आ जाएगा। ओके इस फॉर्मूला की मदद से मैंने ये चीज लिखी है। तो अब देखो आपको कोस स्क्वायर ए पता है, मैंने यहाँ साइड में लिखा है, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है साइड में। ओके तो हमें कोस ए मालूम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे कि साइन ए साइन बी और साइन सी शोधो फाइंड करो, तो हमें पहले तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोस ए कोस बी और कोस सी फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम साइन ए साइन बी साइन सी फाइंड करेंगे। ओके अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे कि भाई साइन ए फाइंड करो तो पहले आप कोस ए फाइंड करना फिर साइन ए फाइंड कर लेना। ओके तो चलो अब तो हमें यहाँ ओनली वैल्यू ही रखनी है। देख लो अंडर रूट 1 माइनस कोस ए की वैल्यू है 4/5, पर यहाँ क्या है उसका स्क्वायर, तो यहाँ आप स्क्वायर करोगे उसका तो 1 माइनस क्या होगा 16/25, एलसीएम लो तो एलसीएम आएगा 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 16। ओके तो 25 माइनस 16 यानी 9 और अपॉन में 25 और उसका स्क्वायर रूट निकालो तो ये हो जाएगा 3/5, ये आ जाएगा हमारा साइन ए। चलो इसी तरह साइन बी क्या मिलेगा हमें, साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी है ना। तो अंडर रूट 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या है 3/5, पर हमें उसका स्क्वायर लेना है तो हम डायरेक्ट स्क्वायर लिख देता हूं, 9 अपॉन क्या हो जाएगा 25। ओके 25 एलसीएम आएगा तो यहां आ जाएगा 25 माइनस 9, तो ये आप माइनस करोगे तो बचेगा 16/25
और इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 4/5। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, साइन बी की वैल्यू मिल गई। ओके, अब हमें साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। चलो √1 माइनस कॉस बी की वैल्यू क्या है, 0, तो ये आ जाएगा 0, मतलब रूट में 1 बचेगा और 1 का रूट क्या हो जाएगा 1। तो ये चीज मिली हमें, साइन सी की वैल्यू मिल गई। आई बात समझ में, साइन ए, साइन बी और साइन सी कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर हमें साइन की वैल्यू पर्टिकुलर फाइंड करनी है तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉस फाइंड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम साइन फाइंड करेंगे। ओके, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 में हमें प्रूफ करना है, देखो कि a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन सी बाई 2, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो चलो LHS लेते हैं और RHS दिखाते हैं। तो LHS लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ देखो सॉल्यूशन, LHS इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन सी। ओके, ये चीज हमारे पास है, तो हमें RHS ऐसा प्रूफ करना है। ओके, तो आप LHS को देखोगे तो आपको एक चीज तो पता चल जाएगी कि भाई हमें पता है, क्या पता है कि हम a इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू k इंटू साइन a लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू k इंटू साइन b लिख सकते हैं, और c इज इक्वल टू k इंटू साइन c। ये चीज हम जानते हैं, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ अप्लाई करनी है। देखो कैसे, एक ही जगह हम क्या लिख देंगे, k इंटू साइन a, प्लस b की जगह क्या लिख देंगे, k इंटू साइन b, और अपॉन में c की जगह k इंटू साइन c, और इन सब में से k कॉमन ले लेते हैं। देखो k कॉमन ले लिया तो यह बचेगा साइन a प्लस b, सॉरी साइन a प्लस साइन b, और अपॉन में क्या होगा, k इंटू साइन c। ओके, ये k के दोनों साइड से कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन a प्लस साइन b, और अपॉन में क्या बचेगा, साइन c। चलो अब ये आपको आप देखेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई ये तो s प्लस s है, ऊपर क्या है, s प्लस s है, s प्लस s इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2sc, है ना। ये फॉर्मूला s प्लस s का फॉर्मूला, s प्लस s इज इक्वल टू 2sc। तो चलो यहाँ ये कर दो 2sc, इसका मतलब 2 यहाँ आएगा फर्स्ट तो, इंटू s साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2। फर्स्ट में क्या होगा, एडिशन होगा बाय 2, और सेकंड में क्या होगा, माइनस बाय 2, और अपॉन में साइन c। और देखो हमें RHS में क्या लाना है, साइन c बाई 2 लाना है ना। तो मैं क्या करता हूं, एक हमारे पास फॉर्मूला है साइन x की या तो साइन 2x की, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x, ये फॉर्मूला है ना। अगर मैं आपको साइन x में ये चीज बताऊं कि साइन x इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 होगा। यानी कि हमारे पास जो भी थीटा है उसका हमें क्या करना है, हाफ कर देना है। देखो यहाँ 2x था तो मैंने यहाँ x लिखा, और यहाँ x है तो मैंने क्या लिखा, x बाई 2, यानी कि हमने क्या कर दिया, इसका हाफ कर दिया। ओके, चलो तो यहाँ साइन c है मेरे पास, तो साइन c का हमें क्या कर देना पड़ेगा, 2 इंटू इनका हाफ, मतलब 2 इंटू साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। क्लियर। चलो अब हमें RHS में देखना है कि हमें किस चीज की जरूरत है, तो cos a माइनस बी बाई 2, इसका मतलब इसकी हमें जरूरत है, और अपन में साइन c बाई 2, इसकी हमें जरूरत है। ये चीज की मैंने राउंड किया हो, ये तो 2 2 कट हो जाएगा। ओके, तो हम इसको, ये मैंने क्रॉस लिखा ये, और ये क्रॉस लिखा है, इस दोनों को हमें काटना है, इन दोनों को हमें काटना है। पर हम कब काटेंगे, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो। ओके, अगर ये देखो ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5 5 हम काट देंगे। तो हमें इसको काटना है, तो ये दोनों अगर सेम हो गए तो ही हम काट सकते हैं, वरना नहीं काट सकते। ओके, तो हमें इसको सेम करना पड़ेगा, अब सेम बताना पड़ेगा। ओके, अब कैसे दिखाते हैं, देखो एक चीज ये समझ लेना
फिर आपके लगभग 90% सम ऐसे ही सोल्व करने हैं हमें कि भाई हमें जो आरएचएस में बताना है उसको आप यहां रखो और जो चीज यहाँ एक्स्ट्रा है उसको हमें काटनी है। तो कैसे काटनी है, इसको हमें सेम बताना है, मतलब साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल के एडिशन क्या होता है, 180 होता है। इसका मतलब वी नो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ओके, फिर देखो क्या करना है, यहां a प्लस बी बाई 2 करना है। तो एक काम करता हूं, यहां a प्लस बी तो है, c को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूं, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी होगा। ओके, अब क्या करना है, देखो a प्लस बी बाई 2 लाना है, तो इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, देखो हो गया। अब इसको मैं सेपरेट दे देता हूं, देख लो यहां तो मुझे a प्लस बी बाई 2 लाना है और यहां मैं इसको 180 को 2 डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा 90 अपॉन इस c बाई 2 होगा। ओके, 90 माइनस इसको अगर आप सेपरेट दे दो 2 तो ये 180 अपॉन 2 यानी 90 हो जाएगा और c बाई 2 हो जाएगा। अब हमें कौन सा फंक्शन लाना है, साइन, तो दोनों साइड में साइन दे देता हूं, देखो साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस c बाई 2। ओके, चलो अब तो इसको देखो, ये 90 माइनस है ना, 90 माइनस यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। और देखो ये y अक्ष के नजदीक है, और मैंने बोला था कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन y अक्ष के नजदीक है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, साइन है तो कोस में हो जाएगा और कोस हो तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या चीज मिलने वाली है हमें, cos c बाई 2, और ये क्या था, साइन a प्लस बी बाई 2। तो ये देखो साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू cos c बाई 2। ये हमने बताया कि ये दोनों क्या है, सेम चीज है, तो हम इसको काट सकेंगे। कैसे काटना है, देख लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। ओके, अब इक्वेशन 2 को हम 1 में रख देते हैं, इसका मतलब जहां हमारे पास cos c बाई 2 था वहां हम sin a प्लस b बाई 2 रख देते हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो क्लियरली क्या क्लियरली होगा, LHS इज इक्वल टू साइन a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 अपॉन साइन c बाई 2 इंटू, यहां cos c बाई 2 की जगह क्या आ जाएगा, साइन a प्लस b बाई 2, साइन a प्लस b बाई 2। ओके, चलो ये दोनों कट हो जाएंगे, साइन a प्लस b बाई 2, साइन a प्लस b बाई 2, तो बचेगा क्या, cos a माइनस b बाई 2 अपॉन साइन c बाई 2। ये क्या है, देख लो ये क्या है, हमारा RHS है कि नहीं, ये हमारा RHS है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि RHS, इसका मतलब कि LHS इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, RHS। अगर LHS और RHS सेम है तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, सेम, ये दोनों चीजें हमने लिखी वो क्या है, सेम आ गई। ओके, सम एकदम सिंपल है, पर हमें देखना है कि यहां से काम स्टार्ट होता है, यहां से तो एकदम सिंपल है, यहां तक तो आप आ जाओगे, फिर यहां से हमें बताना है कि भाई हमें कौन सी चीज की आवश्यकता है, मतलब ये चीज हमें RHS में लेनी है, तो ये चीज एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को हमें काटनी पड़ेगी, तो काटेंगे कैसे, इस फॉर्मूला की मदद से। ओके, चलो